वेलकम टू रिएक्ट टू चैनल। इस वीडियो में आपका स्वागत है। सो फ्रेंड, हम देखने जा रहे हैं प्रूफ दैट अश्वत्थामा इज स्टिल अलाइव। मतलब अश्वत्थामा अभी तक जिंदा है, उस चीज के प्रूफ देने वाले हैं। लास्ट इनकी हमने एक वीडियो देखी थी, तो उसमें उस दरख्त के बारे में बताया था, शंबाला के अबाउट जो फैक्ट बताए थे। काफी अच्छी तरह एक्सप्लेन किया था ना। तो आज ये भी जो है ना काफी इंटरेस्टिंग होगा। अच्छा, कल की मूवी के बाद ना अब इन चीजों को जानने का ज्यादा इंटरेस्ट है। कल की मूवी पे हमने रिएक्शन दिया था, तब से हमारा मतलब इन चीजों पे अबाउट जानने का मतलब बहुत दिल करता है। तो ये वीडियो जो है ना इसी से रिलेटेड है कि अश्वत्थामा जो है ना वो जिंदा है, तो उस चीज के प्रूफ क्या है। तो काफी इंटरेस्ट बना रही है वीडियो। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं एंड देखते हैं। माय नेम इज साद खान, माय नेम इज इरा खान, माय नेम इज नफीसा खान, माय नेम इज आलिया खान। दुनिया समझेगी कि मेरा वध भीम ने किया है, लेकिन मेरी मृत्यु का कारण तुम हो। कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर जीवन और मृत्यु के बीच जूझते हुए दुर्योधन के मुख से निकले ये आखिरी शब्द थे, लेकिन इनके पीछे कारण वो योद्धा था जिसने इतनी क्रूर हरकत की थी जिससे दुर्योधन जैसा पापी भी कांप उठा था। मैंने पांडवों का अंत कर दिया। ये सुनकर 2 पलों के लिए दुर्योधन बड़ा खुश हुआ था। जो काम 100 कौरव नहीं कर पाए वो एक अकेला योद्धा कैसे कर सकता है। लेकिन जब उसे सच्चाई पता चली तब उसकी उत्सुकता गुस्से और घिन में बदल गई। उसकी आंखों में डर और निराशा के आंसू आ गए। ओ मूर्ख, ये कैसा अनर्थ कर दिया तूने। ये पांडव नहीं है। उस एक क्षण में वो योद्धा महाभारत का सबसे क्रूर और पापी योद्धा बन चुका था। वो योद्धा जो रुद्र का रूप था, जो पांडव सेना को अकेले ही पराजित कर सकता था। उसे स्वयं श्री कृष्ण ने एक श्राप दिया, जिसकी कहानी युगों युगों से सुनाई जा रही है। वो कहानी उस योद्धा की है जो सर पर मणि धारण किए जन्मा, गुरु द्रोण का पुत्र, स्वयं भगवान शिव का अंश, अश्वत्थामा, जो शायद आज 5000 साल बाद भी हमारे बीच कहीं जिंदा है। अश्वत्थामा भगवान शिव का 1192 मोहम्मद घोरी से पहली जंग के बाद जब महान योद्धा पृथ्वीराज चौहान जंगल में थे तो उन्हें एक अजीब आदमी दिखा। 12 फुट लंबा हट्टा कट्टा आदमी जिससे एक अजीब सी बू आ रही थी। उसका पूरा शरीर रोगी नजर आ रहा था और उसके सर पर एक गहरा निशान था, जैसे किसी ने उसके सर में हाथ डालकर उसका दिमाग ही निकाल लिया हो। 12वीं शताब्दी में लिखी किताब पृथ्वीराज रासो के अनुसार पृथ्वीराज चौहान एक बहुत ज्ञानी चिकित्सक थे। उन्होंने उस आदमी से कहा कि वो उनका घाव ठीक कर सकते हैं, लेकिन 1 हफ्ता इलाज करने के बाद भी वो घाव बिल्कुल भी नहीं भर रहा था। उत्सुक होकर महाराज पृथ्वीराज ने उनसे पूछा, आप अश्वत्थामा तो नहीं? उस आदमी ने बहुत हल्की आवाज में हामी भरी और वहां से चला गया। लेकिन पृथ्वीराज कैसे जानते थे कि वो आदमी अश्वत्थामा है? इसका जवाब छुपा है उनके सर के उस घाव में और महाभारत में छुपी उनकी कहानी में। शुरू से शुरू करते हैं। मुझे एक ऐसा पुत्र प्रदान कीजिए भगवान, जिसमें आप सा तेज हो, जो आपकी तरह शक्तिशाली हो, जो आप ही का अंश हो। कई सालों तक महादेव की तपस्या करने के बाद जब महागुरु द्रोणाचार्य को उनके दर्शन प्राप्त हुए, तब उन्होंने भगवान शिव से यह वरदान मांगा। जल्द ही गुरु द्रोणाचार्य और उनकी पत्नी को एक पुत्र की प्राप्ति हुई। लेकिन ये एक ऐसा अद्भुत प्रसंग था जिससे धरती, आसमान, समस्त संसार सबने महसूस किया। वो बच्चा जन्म के बाद रोया नहीं, लेकिन उसने एक घोड़े के समान हिनहिनाने की ऐसी जोरदार आवाज निकाली कि सारी धरती, सारा आसमान उसकी आवाज से गरज उठा। इसी गरजने से उसका नाम पड़ा अश्व की तरह गरजने वाला अश्वत्थामा। शिव पुराण के अनुसार अश्वत्थामा स्वयं भगवान शिव के रूप हैं। इसलिए उनके सर पर वो मणि है जिसे भगवान शिव की तीसरी आंख की तरह देखा जाता है।
उस मणि के कारण ही अश्वत्थामा को वरदान मिला था कि कोई भी अस्त्र शस्त्र, कोई बीमारी, भूख, प्यास, कुछ भी ऐसा नहीं है जो अश्वत्थामा को मार पाए। उन्हें अमरता का वरदान प्राप्त था। गुरु द्रोण समझ चुके थे कि उनका पुत्र एक शक्तिशाली योद्धा बनेगा। शायद इसीलिए उन्होंने उसे वो ज्ञान दिया जिसने उसे महाभारत का सबसे क्रूर योद्धा बना दिया। कई लोग मानते हैं कि गुरु द्रोणाचार्य ने सिर्फ अर्जुन को ब्रह्मास्त्र का ज्ञान दिया था, लेकिन यह सच नहीं है। अपने पुत्र मुंह में आकर उन्होंने अश्वत्थामा को भी ब्रह्मास्त्र का ज्ञान दिया था। अश्वत्थामा की शिक्षा सभी कुरु पुत्रों के साथ ही हुई थी। वो भी अर्जुन जैसा ही कुशल धनुर्धारी था, लेकिन कहते हैं उसका अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं था। शिवांश होने की वजह से उसकी भावनाएं तीव्र होती थी, चाहे वो गुस्सा हो या अहंकार। लेकिन युद्ध भूमि पर बार बार अश्वत्थामा ने अपनी कुशलता साबित की। अपने पिता और परम मित्र दुर्योधन का साथ देने के लिए अश्वत्थामा कौरवों की तरफ से लड़ा था। महाभारत के विराट पर्व के अनुसार युद्ध से पहले विराट नगर में एक भयंकर युद्ध हुआ था, जिसमें पांडवों की जीत हुई थी। लेकिन कई लोग ये नहीं जानते कि उस युद्ध में दो कुशल धनुर्धारी अर्जुन और अश्वत्थामा आमने सामने आए थे। दोनों में एक भीषण युद्ध हुआ। अर्जुन की तरह ही अश्वत्थामा भी अपने सारे तीरों को एक ही सीधी लकीर में चला सकता था, लेकिन आखिर में अश्वत्थामा के तीर समाप्त हो गए और उसे पीछे हटना पड़ा। महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा ने भीम, युधिष्ठिर, धृष्टद्युम्न सभी को कई बार हराया। वो अकेला योद्धा था जो घटोत्कच और उसके मायावी असुरों से डरा नहीं। इतने विशाल और शक्तिशाली योद्धा को अश्वत्थामा ने अकेले ही हरा दिया। यहां तक कि उसने अपने बाणों की ऐसी वर्षा की जिससे करीब 1,00,000 पांडव सिपाही मारे गए। अपने पुत्र अभिमन्यु की मौत का बदला लेने के लिए जब अर्जुन ने जयद्रथ को मारने का प्रण लिया था, तब अश्वत्थामा ने अर्जुन को रोक के रखा और जयद्रथ को बचाया। यहां तक कि जब अर्जुन और कर्ण का युद्ध हुआ था और अर्जुन उसे पराजित करने वाले थे, तब अश्वत्थामा ने ही उसे बचाया था। युद्ध के 14वें दिन अश्वत्थामा ने एक ऐसा अस्त्र चलाया जिससे वो युद्ध उसी समय खत्म हो जाता। नारायण अस्त्र, जो सभी शस्त्रधारी योद्धाओं का एक साथ वध कर सकता था। लेकिन श्री कृष्ण ने सारी सेना को अपना शस्त्र त्याग कर जमीन पर लेट जाने को कहा और अश्वत्थामा का वार नाकाम रहा। माना जाता है कि अगर अश्वत्थामा का क्रोध अपनी हद पार कर देता तो वो पूरे युद्ध को अकेले ही खत्म कर सकता था, और जल्द ही वो समय करीब आ रहा था। अगर वो कृष्ण छल कर सकता है तो मैं क्यों धर्म का पालन करूं? महाभारत युद्ध के 14वें दिन कौरवों ने अपनी सबसे बड़ी ताकत खो दी। पितामह भीष्म के बाद गुरु द्रोणाचार्य ही थे जिन्होंने कौरव सेना का नेतृत्व लिया था। गुरु द्रोण के ज्ञान और शक्ति के आगे कोई भी नहीं टिक पा रहा था। उन्हें हराना असंभव था, इसलिए श्री कृष्ण ने छल से उन्हें शस्त्रहीन करवाया और धृष्टद्युम्न ने उनका वध कर दिया। जब अश्वत्थामा को यह बात पता चली, वो क्रोध से भर चुका था, लेकिन फिर भी उसने दुर्योधन को युद्ध रोकने और पांडवों से सुलह करने की विनती की। अश्वत्थामा नहीं चाहता था कि वो और लोगों को खोए, अपने परम मित्र दुर्योधन को खोए, लेकिन आखिर वही हुआ। युद्ध के 18वें दिन अश्वत्थामा ने देखा कि महाभारत की युद्ध भूमि पर उसका मित्र दुर्योधन मौत से जूझ रहा था। युद्ध के नियमों को तोड़कर उसकी जांघा पर वार करके उसे हराया गया था। उसने दुर्योधन को वचन दिया कि वो पांडवों का अंत कर देगा। पांडवों के शिविर पर पहुंचते ही अश्वत्थामा ने भगवान शिव की आराधना की। उन्होंने अश्वत्थामा को आशीर्वाद दिया, जिसके बाद अश्वत्थामा अपने रुद्र रूप में आ चुका था। उसका गुस्सा, उसकी शक्तियां अपनी सारी सीमाएं पार कर चुकी थी। देर रात में वो पांडवों के शिविर में घुसा और उसके रास्ते में जो भी आया उसने उनका वध कर दिया। अश्वत्थामा ने अकेले ही धृष्टद्युम्न और शिखंडी जैसे महारथी योद्धाओं को हरा दिया और सारी पांडव सेना को नष्ट कर दिया।
सभी तंबुओं में आग लगा दी। सोते हुए कई सिपाही जल गए। अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए उसने दृष्टिद्युम्न को मार मार कर उसके सर को कुचल दिया। आखिर में वो एक छोटे तंबू में घुसा जहां 5 लोग सो रहे थे। अंधेरे में उन्हें पांडव समझकर अश्वत्थामा ने उन 5 का वध कर दिया और एक को भीम समझकर उसका सर धड़ से अलग करके दुर्योधन के पास ले गया। सर से पांव तक खून से लथपथ अश्वत्थामा को तब पता चला कि उसने पांडव नहीं, उनके पुत्रों का वध कर दिया है। अगली सुबह जब पांडव अपने शिविर में लौटे तो वहां का नजारा देख उनकी आत्मा कांप उठी। सब कुछ तहस नहस था। उनकी सारी सेना ध्वस्त हो चुकी थी और उनके पुत्रों का वध हो चुका था। 5 पांडवों की आंखों से अब आंसू नहीं, क्रोध की अग्नि बह रही थी। वो आग जो अश्वत्थामा को भस्म कर देना चाहती थी, लेकिन उसके वरदान के कारण अश्वत्थामा को कोई नहीं हरा सकता था। एक घमासान युद्ध की शुरुआत हुई। अपने पिता की दी गई चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र इस्तेमाल करने का निर्णय लिया था। एक ऐसा अस्त्र जो समस्त संसार को तबाह कर सकता था। वहां श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को ब्रह्मास्त्र इस्तेमाल करने की सलाह दी। अपने अंदर भीषण आग लिए वो दोनों अस्त्र एक दूसरे से टकराने ही वाले थे कि उसी समय गुरु वेद व्यास वहां आ गए और उन्होंने अपनी शक्तियों से दोनों को रोक लिया। उन्होंने दोनों योद्धाओं को समझाया और उनसे कहा कि वो अपने अपने अस्त्र को वापस बुला लें। अर्जुन ने अपना अस्त्र वापस बुला लिया, लेकिन अश्वत्थामा को ऐसा करने का ज्ञान नहीं था। वेदव्यास जी ने सुझाव दिया कि वो उसे किसी बड़े पहाड़ पर छोड़ दे, लेकिन बदले की आग अब तक अश्वत्थामा को जला रही थी। उसने पांडवों के आखिरी अंश को भी खत्म करने के लिए अपने तीर को उत्तरा की ओर मोड़ दिया, जो गर्भवती थी। ये देख श्री कृष्ण बीच में आ गए और उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र को उत्तरा के सामने ला दिया, जिसने ब्रह्मास्त्र के सारे वार को खुद में समा लिया। ऐसी क्रूरता ने श्री कृष्ण के अंदर ऐसा क्रोध जगाया जो आज तक किसी ने नहीं देखा था। उन्होंने अश्वत्थामा को श्राप दिया, ऐसी निर्दयी हरकत करने के लिए तुम आजीवन भुगतोगे। तुम्हें कुष्ठ रोग लगेगा जो तुम्हारी त्वचा को सड़ा देगा। लोग तुम्हें देखकर भाग जाएंगे। तुम्हारा शरीर छाले और घावों से ढक जाएगा, जहां से खून और गंदगी हमेशा बहती रहेगी। कोई भी तुम्हारी मदद नहीं करेगा, ना कोई तुम्हें खाना देगा, ना सहारा। तुम एक भिक्षुक की तरह जगह जगह घूमोगे बिना किसी आराम के। मौत भी तुम्हें बचा नहीं सकती, क्योंकि तुम हमेशा जीवित रहोगे। ये कहकर उन्होंने भीम को आदेश दिया कि वो अश्वत्थामा के सर में लगी मणि को उखाड़ दे। और तब से आज तक माना जाता है कि अश्वत्थामा इस पृथ्वी पर भटक रहे हैं। माना जाता है कि वो इंतजार कर रहे हैं भगवान विष्णु के आखिरी अवतार कल्कि अवतार का, जिनकी सहायता कर वो इस संसार को कलयुग के रोग से मुक्त करेंगे और अपने आप को भी। कई सदियों से कई अलग अलग समय पर अलग अलग लोगों ने अश्वत्थामा को देखने का दावा किया है, लेकिन इन कहानियों में कितनी सच्चाई है, ये आज भी एक गहरा राज है। आपके इस बारे में क्या थॉट्स हैं, हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और ऐसे ही अनसुनी, अनदेखी, अनकही कहानियों के लिए राज को सब्सक्राइब कीजिए। सो फ्रेंड्स, काफ़ी इंटरेस्टिंग था ये मतलब जानना कि अश्वत्थामा जिंदा है, और ये कितना मतलब इंटरेस्टिंग स्टोरी है यार। काफ़ी इंटरेस्टिंग है और सारे जो है चीज़ें बताई थी। अच्छा, हमारे लिए कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि हमें कुछ चीज़ों का पता है और कुछ का नहीं है, तो हमारे लिए जो भी चीज़ न्यू पता लगती है वो हमारे लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है महाभारत से रिलेटेड। और जो उसके फैक्ट बताए जाते हैं और जो चीज़ें वो कनेक्ट करते हैं, फिर हम सोचने लग जाते हैं कि ये ऐसे लिंक है, ये ऐसे लिंक हो गई। क्योंकि हम महाभारत सीरीज़ देख रहे हैं ना, उसके कुछ हमने एपिसोड भी देखे हैं, 15-17 एपिसोड 15-20 देख रखे हैं, तो उस वजह से वो फिर हम लिंक करने लग जाते हैं कि कौन होगा अश्वत्थामा और जो पांडु सेना, और ये सारा वो जो है ना लिंक करने लग जाते हैं। तो काफ़ी अच्छा लगता है वो जानने को। और मतलब ये कल्कि मूवी बिल्कुल इस पे
रियलिटी Yes, बेस yes. पे रियलिटी बनी है। बेस पे। हाँ, उससे कल की मूवी से पहले तो हमें कुछ भी नहीं पता था कि क्या है क्या नहीं है। हाँ, वो बिल्कुल। मूवी देखी फिर मतलब काफी फिर हाँ। इंटरेस्ट बना। ऐसा ही है। और एक चीज ये भी है कि मतलब कि मुझे ये नहीं पता था कि पहले मतलब इस तरह लगता था जैसे स्टोरी है वैसे अश्वत्थामा जिंदा है जिस तरह से कहा जाता है तो मतलब वो जिंदा है, लेकिन वो जैसे बताया ना वीडियो के अंदर के एक दफा पृथ्वीराज चौहान ने बताया कि उन्होंने देखा था, तो मतलब मतलब वाकई ऐसे वो हाँ। कई वो कह रहे हैं कि ऐसे कई लोग दावा करते हैं लेकिन इनके बारे में पता नहीं है कि कितना सच्चाई है नहीं है, तो वो तो पता नहीं है। लेकिन हाँ भाई ये स्टोरी इसके बारे में उन्होंने बताया कि ये ये तो reality सच्ची है है। और अश्वत्थामा के बारे में जो सारे फैक्ट बताए जो चीजें लेकिन मुझे बताई एक बात समझ नहीं आई, कल की मूवी में तो इस तरह का कोई सीन नहीं था कि मतलब जिस्म पे छाले हो जाए, ओ। ब्लीडिंग ये वो। नहीं हाँ, वो सारी उसके पट्टियां सारे वो भी पट्टियां पट्टी इसलिए तो बांधी हुई थी उसने सारी अश्वत्थामा। वो जैसे ड्रामा उसने सा look था। अच्छा ये देखो जैसे उसने मणि लगाई थी ना अपने सर हाँ, के फिर वो अंदर, जख्म फिर सारे जख्म सारे ठीक हो गए, हाँ। सारा कुछ सही हो गया। तो गाइस काफ़ी इंटरेस्टिंग था ये वीडियो। बाकी आपको कैसा लगा बताइए कमेंट सेक्शन में। और भी कुछ न्यू चीज़ें हों इससे रिलेटेड जो आपको पता हो इस वीडियो में ना बताई गई हो तो वो आप बताइएगा हमें। बाकी वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल कर दें सब्सक्राइब। मिलते हैं ऐसे अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें।